अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल में मैं अपने पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सबको ईद मुबारक कह रही हूँ। चलो आज ईद नहीं है, आज टरू है लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों ने कल ईद बड़ी अच्छी तरह मनाई होगी और सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आपसे बात करना चाह रही थी कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ, सबको पता है, मेरे वतन का एक एक बच्चा जो है उसमें इतनी अवेयरनेस माशाल्लाह आ गई है कि आप यकीन करें, गांव में चले जाएं जहां लोगों को पता ही नहीं होता था सीधे होकर चलने का, वो इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम भी शर्मिंदा हो जाते हैं। हर बच्चा, अनपढ़, घरों में काम करने वाली जो आती है मासियाँ, वो काम करने वाले बच्चे, ऑफिस में काम करने वाले बच्चे, बड़े, हर किसी में अवेयरनेस है। और लोग समझते हैं कि पता नहीं लोग पागल हैं। अब कोई पागल नहीं है। आप देखें ये प्रिंट मीडिया और ये जो है डिजिटल मीडिया, और मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइफर मीडिया, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, और स्मार्टफोन हर बच्चे के हाथ में है, तो उसने बड़ी अवेयरनेस कर दी है। पूरी दुनिया इतनी सी जगह में आ गई है। रजीम क्यों चेंज हुआ? आप देखें, अमेरिका को पुरानी आदत है अपने इशारे पे मुल्कों को चलाने की, क्योंकि वो दज्जाल है, वो समझता है कि वो सुपर पावर है। लेकिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले लोग हैं और हम कहते हैं अल्लाह समद, उसके काम को रोक, उसका इसका मतलब है नास्तिक, यानी वो जिसके काम को कोई रोक नहीं सकता। तो हम कहते हैं हमारी सुपर पावर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसके सिवा कोई सूखा पत्ता ज़मीन पे नहीं गिर सकता। वतु इज़्ज़ु मन तशाओ वतु ज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। और मैं कहती हूँ, अल्लाह ने सूरह तारक 30वें सपारे में कहा है ना, इन्नहुम यकीदून कैदम वकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। एक ये लोग चालें चल रहे हैं और एक मैं अपनी तदबीर फरमा रहा हूँ। तो तदबीर वही चलेगी जो अल्लाह चला रहा होगा, इनकी तदबीरें फेल हो जाएंगी। कोई कहता है फलां को कत्ल कर दिया जाएगा, कोई कहता है फलां को उठा लिया जाएगा। खुदा की कसम, किसी की क्या मजाल है जी रूह की कि वो मर जाए अल्लाह के हुक्म के बगैर। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं। और शेर का जो एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। करोड़ों दफा लानत उस जिंदगी पे जो बेइज्जत बेशर्म हो के मिले। चोरी डकैती के ताने हो, भूखे मर जाओ, चटनी खा लो, परसों की रोटी खा लो, ना मिले थोड़ी सी खा लो, जो है बस शुक्र है। किसी के आगे ना हाथ फैलाओ, ना अपने नफ्स को बेचो, ना झूठ, पैसे की खातिर झूठ बोलो। और रजीम चेंज क्यों हुआ? ये कितने मुल्कों में हुआ आप सबको पता है। टर्की में चेंज करने की कोशिश की, अब दोबारा टर्की की बचत हो गई क्योंकि उर्दगान चोर नहीं था। अफगानिस्तान वालों को देखें, कब तक रशिया, उसके बाद अमेरिका उनको तोड़ने आया, लेकिन वो उनके चंद लोग जो उसके साथ मिले, उसके सिवा पूरी कौम लड़ी और जलीलो ख्वार होकर रशिया के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। और जो अब वाला दजाल है उसके भी टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह होंगे, इंशाअल्लाह होंगे। लेकिन अब देखो उसने इराक का क्या हाल किया, ईरान का क्या किया, सीरिया का, लिबिया का, जगह जगह, नेपाल का, और भी एक दो मुल्क है मेरे दिमाग, और फिर सब जगह उसने जो कर सकता था किया, पैसे लगा के। लेकिन जितनी जल्दी आसानी उसको हमारे मुल्क में मिली, पाकिस्तान में इतनी आसानी उनको कहीं भी नहीं मिली। कुछ पैसे भेज दिए, डॉलर भेज दिए, और जनाब आप देखें कि अमेरिकन एम्बेसी के लोगों ने और अमेरिका से आके उन्होंने हमारी बलूचिस्तान से लेके केपी के और नॉर्दर्न एरिया तक तमाम लोगों से मुलाकातें की। मैंने क्या लंबा कहना है, उसमें हर अदारे के लोगों से मिले, पॉलिटिशियंस से मिले, हर एमएनए एमपीए तक से मिले, जिसको वो तोड़ सकते थे, जो बिक सकता था, जिसको वो खरीद सकते थे। और वो इलेक्शन कमीशन में मिले,
नैब में मिले, वो जुडिशरी में मिले, वो इस्टेब्लिशमेंट में मिले, वो हर जगह मिले। हर बंदे में ज़मीर बेचने वालों ने ज़मीर बेचा और उन्होंने धड़ल्ले से ख़रीदा, और फिर अचानक हमारे MNA MPओ के ज़मीर जाग गए, बड़े गैरत वाले बन गए। पौने 4 साल हुकूमत में रहने के बाद PTI के साथ वो उनका ज़मीर जाग गया। कैसे जाग गया? 18 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, इंशाअल्लाह ये करोड़ उनके काम नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह ये अज़ाब इलाही बन के उन पे गिरेंगे। मेरे वतन की इज्जत बेचने वालों पे, मेरे वतन की सालमियत बेचने वालों पे। तो अगर मामूली 2 टके के MNA MPA का ये रेट लगा, पहले सिंध असेंबली में रखे गए, फिर मैरियट के 5th फ्लोर में गए, जहाँ थैलों में पैसे गए, शराब गई, मसाज करने वाली औरतें गई, और वहाँ बड़े बड़े कमरे दिए गए, खासकर शर्जील मेमन को, और खासकर शोबाज शरीफ फजर के वक्त वहाँ क्या करने जाता था? नमाज पढ़ने, जमात कराने। कौम पागल नहीं है खुदा के लिए। और पैसों के बाद भी जब तक कुछ और पावरफुल लोग उनके साथ ना मिल जाते, रजीम चेंज नहीं हो सकती थी। चूंकि इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, अड्डे नहीं देने, और उन्होंने वो बंदे ले लिए जिन्होंने कहा आए जी जितने मर्जी ड्रोन फेंके, हमारे जितने लोग मर जाए हमें परवाह नहीं। जरदारी ने भी ये कहा जितने भी मर जाए कोई बात नहीं, हमले पे हमला करते जाए। आप देख लें पिछली वीक में 2-2, 3-3 हमले हुए हैं शुमाली वजीरिस्तान, और वहाँ बेचारे कैप्टन, कर्नल, मेजर, सिपाही, लांस नायक, सूबेदार मेजर, ये बेचारे शहीद हुए। कुछ मोरे यूज हुए हैं, कुछ मोरे हाई लेवल के, और पूरे मुल्क की बेइज्जती हो गई। सारे फौज के पीछे लोग खड़े थे, खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, हम अपनी फौज के हाथ मजबूत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाखुदा वो जो जिम्मेदार है वो भी तो आंख खोले, वो जो जुडिशरी पे बैठे हैं वो भी तो आंख खोले। खुदा के लिए अल्लाह से डरें, उसको अपना अजाब नाज़िल करने में कुन कहेगा फायकून हो जाए। कैसे फेंकी थी पुरानी कौमें कि ये ऐसे अल्लाह ने कहा मैंने उठा उठा के मारे, आसमानों के पास जाके नीचे गिरते थे, और ऐसे गिर गए जैसे खजूर के तने टुंड टूटे पड़े। और अल्लाह ने कहा वहां बस्तियों में जाके क्या तुमने देखा नहीं, वहां है कोई चीज जो अब उग भी रही है? और वहां महल्लात थे, वो बड़े ताकतवर और खूबसूरत और लंबे चौड़े लोग थे, कहाँ गए? कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। और इमरान खान को अकेला कर दिया। उसने कहा कोई है ऐसा अब जो रह गया हो? मॉडल टाउन का फैसला क्यों नहीं हो रहा? वो गरीब है इसलिए? गरीबों का फैसला क्यों नहीं हो रहा? क्या ये कोर्ट सारी जरदारी माफिया और नवाज शरीफ माफिया के लिए बनाए गए? क्या हम इनके बाप के नौकर हैं? कि हम इनकी साथ साथ पुश्तों के गुलाम रहे? नहीं, हम नहीं है गुलाम, हम मर जाएंगे कोई बात नहीं। इसलिए हमारे बड़ों ने यह मुल्क नहीं आज़ाद कराया था, अपना सब कुछ छोड़ आए जलंधर में और पैदल आ गए। हमने तो वो वक्त नहीं देखा, सुना है, लेकिन अब हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं मुल्क की आज़ादी के लिए क्या कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। 2-2, 3-3 साल के बच्चे परसों चांद रात पे कह रहे थे मैं सदके कुर्बान जाऊं, अल्लाह मेरी ऐसी नस्ल उठे ऐसी जो ना बिके, ना झुके, ना डरे, जो मेरे अल्लाह के सिपाही हो, वो तैयार हो। डरने की कोई बात नहीं है। क्यों हम डरें? हम किसी से लेके नहीं खा रहे। और इमरान खान, अल्लाह उसकी जान और माल की हिफाजत करे, उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करे। जो जाली वीडियो बनवाने वाली है ना, अगर उसकी असली हमने निकाल दी तो मुंह दिखाने वाली नहीं रहेगी। वीडियो निकालना, लीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो दूसरों को जलील करता है ना, कभी सच्चा कभी झूठा, अल्लाह उसका पर्दा नहीं रखता, उसका पर्दा तार तार कर देता है, उसको जलील और ख्वार करके ऐसे कर जाता है जैसे छाछ में डाल के दाने लोग ऐसे साफ करते हैं। ऐसे उस दिन से डरे अवाम। अब वो नहीं है पुराने जो कि एक नान कीमे वाले पे और एक बिरयानी की प्लेट पे अपने ज़मीर बेच दे। नेवर नेवर है, नेवर। अब उनमें अवेयरनेस है, लोग पैदा कर रहे हैं, उनमें खुद भी हो गई है। और इमरान खान ने कौम को जगा दी है, आप यकीन करें।
आप इलेक्शन कराएं। अब पहले तो कहते महंगाई मुकाने आए। 20 अरब डॉलर 3 हफ्ते पहले इमरान खान छोड़ के गया है। अब उसमें 6 अरब डॉलर नहीं है जो आप लोग खा गए हैं। आप आए इस काम के लिए थे, अपने कागज निकलवाने, आग लगवाने, बंदे अपनी मर्जी के लगाने, ओवरसीज के वोट खत्म करने, इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी का चलाने, आप अपनी वोटें मर्जी की बनवाने। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग जाग रहे हैं। अब लोगों को जागना चाहिए, जागे, दिन रात निगरानी करें अपने वतन की और चीजों की, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के अजाब को मैं दावत दे रही हूँ, आए उन लोगों पे जिन्होंने इंसाफ नहीं किया, आए उन लोगों पे जो बिके हैं, आए उन लोगों पे जिन्होंने पैसे लिए हैं, मुल्क की इज्जत को बेचा है। वो जो भी हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं फिर भी लोगों से कहूंगी कि अपनी आर्मी एयरफोर्स के हाथ मजबूत करें, क्योंकि जितने इस्लामी मुल्क हैं उनमें सबसे मजबूत फौज हमारी है। जब वहां कहीं कोई वाकया हो, हमारी फौज जाती है ट्रेनिंग देने, हमारी एयरफोर्स जाती है मदद करने। ऐसे पायलट, ऐसे फौजी हर जगह नहीं मिलते। कुछ लोग अगर बिक गए तो कोई बात नहीं, वो हमेशा तो नहीं उन्होंने बैठे रहना ना, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हमारे वतन की इज्जत कायम और दायम रखेगा। आप देखें कितने साल पहले वो जो अनवर मसूद है, बरसों पहले उसने इमरान खान के लिए कुछ शेर लिखे थे, वो डट सकता है अमेरिका के आगे, ज़रूरत अब वो पाकिस्तान की है। बहुत देखे हैं इब्नुल वक्त लीडर, ज़रूरत अब हमें इमरान की है, ज़रूरत अब हमें इमरान की है, ज़रूरत बहुत देखे हैं इब्नुल वक्त लीडर, ज़रूरत अब हमें इमरान की है। हमें ये चोर 14-15 पार्टियां नहीं चाहिए, अल्लाह इन पर झाड़ू फेर दे, किसी को भी नहीं चाहिए। लोग थू 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 करते हैं इनके ऊपर। जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, मरो तो ऐसे मरो मौत कहे कौन गया। ऐसी जिंदगी जियो, गिदड़ बन के ना जियो। जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर ले। नहीं गवारा करेंगे, नहीं गवारा करेंगे। आप देखें साकिब निसार एक बहुत अच्छे हमारे चीफ जस्टिस थे, बहुत अच्छे जस्टिस करने वाला था, जस्टिस करके गया और दासू डैम के देखें कहाँ से कहाँ कहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह पहुँच गया है इमरान खान ने और उसने मिलके। और जो चोर है उन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा था इल्ज़ाम लगाने में, बेगैरतों ने। उन्होंने कहा शरीफ खानदान के पास हर ताले की मास्टर की है, शरीफ खानदान के लिए ताले खुल जाते हैं और जरदारियों मदारियों के लिए खुल जाते हैं। और उन्होंने कहा जिससे हर ताला खुल जाता है, हत्ता के जंग आलूद ताला भी। इससे ज्यादा उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। दुनियादार और दुनिया की हर शय बिकती है, फर्क इतना है सही कीमत लगाई जाए। यहाँ तक कि खरीदने वाले नफ्स परस्तों के ईमान तक खरीद लेते हैं। काश मेरे वतन में इंसाफ की कोख बांझ ना होती, काश मेरे वतन में इंसाफ की कोख बांझ ना होती, तो आज यूं सरे आम ईमानों के दाम ना लगते। क़यामत ज्यादा दूर नहीं है, आंखें बंद होने की देर है, शाहो गदा सब जवाबदेह होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसके हाथ काट दूंगा। और किसी ने हज़रत अली से पूछा कैसे पता चले कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो आपने कहा अगर सारे लोग एक जगह जमा हो जाए और एक तरफ एक बंदा खड़ा हो और सारे तीर उसकी तरफ जा रहे हो तो समझ जाओ वो बंदा सच्चा है। अब इमरान खान अकेला खड़ा है और हर तीर उसकी तरफ जा रहा है, हर कोर्ट उसके खिलाफ फैसले में दे रही है, हर जगह हर जो इलेक्शन कमीशन है उसका बेड़ा गर्क हो, नैब का सत्यानाश हो, सारे उसके खिलाफ फैसले दे रहे हैं। तो वो अकेला है, वो ईमानदार, लेकिन उसके साथ अल्लाह है, उसके साथ अल्लाह का रसूल है, उसके साथ इस कौम का बच्चा है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगी कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें
اور دعا کریں اگر ان میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اللہ اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دے، کیونکہ وہ اس وطن عزیز کے محافظ ہے۔ چوکیدار کو صحیح ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ چور کو دعوت دے کے آؤ اور لوٹ کے لے جاؤ۔ آپ جو کوئی ایک دو یا دو چار لوگ ایسے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی اچھے راستے پہ رکھے، لیکن ہماری آرمی دی بیسٹ آرمی ہے، ہماری ایئر فورس دی بیسٹ ایئر فورس ہے، اور نیوی بھی بہت اچھی ہوگی، لیکن میرے چونکہ گھر میں سے یا رشتہ داروں میں سے کوئی نیوی میں نہیں گیا، میرا ایک بہنوئی اللہ جنت الفردوس میں درجات بلند کرے گیا تھا، لیکن وہ مرچنٹ نیوی میں تھا، چیف انجینئر، اللہ اس کو جنت میں بلند درجات دے۔ لیکن ایئر فورس میں، آرمی ایویشن میں میرے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنی محبت کرنے والے ہیں، اس لیے اپنی آرمی کو کچھ نہ کہیں، اس پہ کوئی طنز نہ کریں، بخدا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، نہیں اچھا لگتا۔ ہم نے ان کے لیے بہت لڑائیاں لڑی ہیں، کسی کو کچھ کہنے نہیں کبھی دیا، لیکن اب مجبوری ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ بول رہے ہیں۔ ایسے بیان نہیں ہونے چاہیے جس میں کہ یہ صاف پتہ چلے کہ کوئی کس طرف کھڑا ہے۔ نیوٹرل کوئی نہیں ہے، یہ میں بتاؤں، نیوٹرل کبھی کوئی نہیں ہوتا جب تک پیسے چلنے کے علاوہ گو ہیڈ کہنے والے کوئی پاورفل لوگ نہ ہوں، کوئی گیم ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خاص ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، امریکہ کو یہاں اڈے چاہیے تھے، اب وہ کسی دن یہ نہ کہہ دے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، جیسے یوکرین کے ساتھ ان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرا دیا، ان کو مدد دے دی، اب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، ہمارا بھی کوئی رول بیک نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ۔ سب دھیان کریں، خدا کے لیے بر وقت الیکشن اناؤنس کریں، اس سے پہلے کہ میرا وطن عزیز خانہ جنگی کی طرف چلا جائے۔ اللہ میرے سارے اداروں کا، میری ساری قوم کا محافظ رہے، حامی و ناصر رہے۔ بس میری دعا ہے کہ ہر ادارہ اپنی جگہ پہ وہ کام کرے جو اس کو کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔